कि औरतों का बनता मान सम्मान, उनकी इज्जत और उनका हक, और वो जो सबसे फेवरेट चीज होती है उनकी, वो जो यहाँ लगाते हैं इनको, हाँ लिपस्टिक ला के देनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि पूरन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी मैं उनका कंपाउंडर हूँ। लेकिन अभी तो ये कह रहे थे कि आप भाई हैं। हाँ, ओस तो मेरी कंपाउंडर वाली थी। बाद में मेरे काम से खुश होकर इन लोगों ने मेरे से घर का काम करवाना भी शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, घर का काम करवाने को तरक्की नहीं कहते, बल्कि वो और छोटा काम होता है। क्या ये सच बोल रहा है? तुम केस पर ध्यान दो। थोड़ा सा करियर पे भी ध्यान दे लूं। दे लो, जो जी चाहे दे लो। सच बताऊं जज साहब, घर पे मैं डिस्पेंसरी संभालता हूँ, बच्चों को संभालता हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ, खाना बनाता हूँ, और सैलरी सिर्फ 5,000 रुपया। जज साहब मेरी दरखास्त है, सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरी सैलरी प्लीज बढ़ा दीजिए। आप इसका काम देखेंगे ना, इसको 2 पैसे तक नहीं देंगे। आप बीच में मत बोलिए, जब कहा जाए तब बोलिएगा। सुन लिया या और सुनाऊं? परमार साहब, आप अपने सवाल पूछिए। कौन से? कौन से? मुझे क्या पता? What a coincidence, मिठू। सॉरी जज साहब, हमारी अप्रोच और सोच आज भी एक ही है। अजी भाई साहब, आपके पास मौका भी एक ही है। यस योर ऑनर। हाँ तो भाई ये बताओ कि उनके घर के जो बर्तन होते हैं वो कितने गंदे होते हैं? अब इस बात का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है भाटिया। क्या लेना देना है? मुझे नहीं पता। अरे पता नहीं तो लेना देना कैसे है? अरे इतना प्रेशर बना कर रखोगे तो पूछूंगा कैसे? पूछिए। मैं पूछता, मूड खराब कर दिया। आप इस वक्त अदालत में खड़े हैं, किसी कॉफी शॉप में नहीं है जो मूड खराब हो गया आपका। कॉफी तो मैं पीता ही नहीं सर। हमने आपसे पूछा। अरे तो फिर पूछो ना। आपके गवाह खत्म हो गए कि और बाकी हैं? मैं अभी सत्य जो हमेशा सच बोलती है और पूरन की दवाई से स्लिम हो गई है उसे बुलाना चाहता हूँ। डांटेगा मत उसे। हाँ तो सत्य, सच सच बताना कि तुमने क्या क्या देखा। मैंने वो सुखनाल दिल्ली का लाल किला देखा है, इंडिया गेट देखा है, और अपना आगरे का ताजमहल देखा है। और ताजमहल का इस केस से क्या लेना देना है? ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। ये केस मोहब्बत का नहीं है। हाँ ये केस तो नफरत का है। 2 भाइयों में नफरत, 2 पड़ोसियों में नफरत, 2 मुल्कों में नफरत। ये मुल्क का केस नहीं है। अरे ये पर्सनल केस है। पर्सनल? अदालत पर्सनल केसों के लिए नहीं होती। योर ऑनर, केस इज सॉल्व्ड। खामोश। तुम मुझे डांट रहा है यार? भूल गया हम कितने अच्छे दोस्त थे। आगे बोलो। अब मैं अपने स्पेशल गवाह मिस्टर काला को बुलाना चाहूंगा। पेश किया जाए। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चीकू से प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तालियां। माय लॉर्ड, ये तालियां किस लिए? देश का युवा वर्ग कुछ करना चाहता है। अप्रिशिएटेड। अगर आपकी अप्रिसिएशन पूरी हो गई हो तो आगे सवाल कीजिए ना। हाँ तो आप पूरन को कब से जानते हैं? बचपन से। तो उनका फेवरेट रंग क्या है? काला। और उनका फेवरेट फूड? राजमा चावल। आप यहाँ केस लड़ रहे हैं या रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं? केस किसके अलावा का भाटिया? बच्चा है, केस उनका डर जाएगा। ए परमार, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ तू तो हमारा बाप है भाई। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर टोटल क्योर का केस लड़ रहे हैं। टोटल क्योर का नहीं, वज्र कवच का। ये फैसला तो अदालत करेगी। अरे फैसला तो हो रहा है भाटिया। आने वाला है ट्रक जिसमें चीकू है।
बिट्टू, आर यू ऑलराइट? अरे मिठू नहीं, जज सुनील सिन्हा, जज साहब। यस सर, यस सर। आपके पास और कुछ कहने को बचा है? आई लव यू। माय लॉर्ड, आप प्लीज फैसला सुनाइए। आई लव यू टू। हाँ, ये लव यू टू, लव यू थ्री, आप तशरीफ रखिए ना। हाँ, अब मैं फैसला सुनाने वाला। इनफ इज इनफ। और फैसला सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना ध्यान इधर दें। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत हैं? क्या? और नहीं, ओहो, कुछ नहीं होगा यार। और तेरे को तो पता है यार, बेदी इज बेदी। अरे आप कौन है भाई साहब? आर यू बेदी? अरे मैं कह चुका हूँ कितनी बार कि मेरा नाम सुनील सिन्हा है, जज सुनील सिन्हा। अब नहीं मिलॉर्ड, मेरा मतलब है मैं आर यू बेदी, मतलब राजेंद्र उत्तम सिंह बेदी। मैं काले का लॉयर हूँ। बड़ा ही घटिया लॉयर है भाटी, आज तक ये एक केस भी नहीं जीता। ए परमार, मेरे लॉयर से ठीक से बात कर। अरे यार, ये भी तो आप ही का लॉयर है ना? ये इस केस के हैं और वो उस केस के हैं। हाँ? अरे कितने केसेस चल रहे हैं भैया, कितने केसेस चल रहे हैं? हाँ, आप पर कितने केस चल रहे हैं भाई? ए भाटिया, सरकार ने कैश का हिसाब देने को कहा है, केस का नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। परमार साहब, आपने न अब तक कोई ठोस सबूत दिए हैं और ना ही किसी गवाह को पेश किया। जज साहब, प्लीज अब फैसला सुना दीजिए। आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई दलील है, इसलिए ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक मिस्टर मारफतिया। प्लीज रुक जाइए जज साहब। नहीं? अब आप कौन हैं? जज साहब, माफी चाहता हूँ। अब तक मैंने अदालत का वक्त जाया किया है, लेकिन अब मैं अपने आखिरी और बहुत ही अहम गवाह को पेश करना चाहता हूँ। मैं सब समझ रहा हूं, फिर भी इजाजत है? थैंक यू सर। जज सुनील सिन्हा ने आखिर फैसला सुना ही दिया। मारफतिया फार्मास्यूटिकल्स पे ताला लग गया है, क्योंकि परमार जो केस हाथ में लेता है, भाटिया, उसका फैसला 1-2 तारीखों में हो जाता है। पूरन के पुरखों की शान वज्र कवच फिर से खजांची दवाखाने में वापस आ गया और जज ने ये फैसला पूरन के फेवर में दे दिया। कुदरत की दी हुई ये जड़ी बूटियां हम सब के लिए हैं। ये हमें प्रकृति से मिला अनमोल तोहफा है। लेकिन हमारा क्या हाल है? दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे देश में है, लेकिन फिर भी हम ढेर सारा पैसा खर्च करके इलाज के लिए विदेशों में चले जाते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में हमारे पास कितना अनमोल खजाना मौजूद है। आओ इस अनमोल खजाने का सम्मान करें। आओ इसकी कदर। परमार सब घर पे हैं? दरवाजे पे हैं। द्वार पर हैं? पाए लागू सर। जीते रहो। आप कौन? मैं मस्ताना। मार्केट में ऐसी न्यूज है कि आपको भी मेरी तरह अफसराएं दिखाई देती हैं। ओ तेरी, तू भी इस मर्ज में मुब्तला है बच्चे? मुफ्तला। जी, सेम टू सेम। लेकिन इन अफसराओं से छुटकारा कैसे पाए? छुटकारा किस बात से भाई? सिर्फ दिखती है। सिर्फ दिखती हैं? सरे जमीन उतर आती हैं ये अफसराएं। एक बार दिल से भी याद करो। एक काम करो, मेरे साथ एक मंत्र बोलो। मंत्र? हाँ। राफ्ता 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 अरे राफ्ता राफ्ता अरे राफ्तार ओ अरे राफ्ता अरे राफ्ता राफ्ता देखो